यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुखी और बीमार जो भी तेरे पास आते हैं, दुखी और बीमार जो भी तेरे पास आते हैं, दुखी और बीमार जो भी तेरे पास आते हैं, दुखी और बीमार जो भी तेरे पास आते हैं, दुखी और बीमार जो भी तेरे पास आते हैं, दुखी और बीमार जो भी तेरे पास आते हैं, सारे सुख जिंदगी के यीशु से पाते हैं, सारे सुख जिंदगी के यीशु से पाते हैं, सारे सुख जिंदगी के यीशु से पाते हैं, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाते हैं। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हर बीमारी को दूर करती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। सभी अपने किस्सर को झुकाएंगे प्रभु के सामने। जामिए आप बड़े भक्ति के साथ में सारे बंधनों को तोड़ देती है। आशीर्वाद ले वो आ गए हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आपके मेरे बीच में रोटी के रूप में आए हुए हैं। वो चंगा करने आशीष देने आए हैं। खड़े हो जाए अपनी जगह पर, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए बड़े भक्ति के साथ। मेरी बहन प्यारे भाइयों बहनों खड़े हो जाए उसके नाम पर, खड़े हो जाए अपनी जगह पर। परमेश्वर की तारीफ करें, मुंह खोलकर उसके नाम की महिमा करें और कहेंगे जीना उसके साथ और मरना उसके साथ है। जीना उसके साथ है और मरना उसके साथ है। जीना उसके साथ और मरना उसके साथ है। जीना उसके साथ है और मरना उसके साथ है। जिधर भी देखूं बस यीशु का जलाल है। जिधर भी देखूं बस यीशु का जलाल है। यीशु का जलाल मेरे 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 यीशु का जलाल है। ठंडे ना पड़े, प्रभु सामने आए हुए वेदी पर। प्रभु का वचन कहता है ना तो तुम ठंडे रहो ना गुनगुने, ना तो तुम ठंडे हो ना तुम ठंडे हो ना गर्म हो, तुम गुनगुने इसलिए मैं तुम्हें निगल देता हूँ। परमेश्वर की आराधना सच्चाई से, पूरे दिल से, पूरे मन से करें, पूरे जोश के साथ। हर जुबान गाएगी और यीशु के नाम की महिमा करेगी। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा ही जलाल यीशु, तेरा ही जलाल है। बोलो तेरा ही जलाल यीशु, तेरा ही जलाल है। तेरा ही जलाल यीशु, तेरा ही जलाल है। तेरा ही जलाल यीशु, तेरा ही जलाल है। तेरे जीवन में यीशु तेरा ही जलाल है। तेरा ही जलाल यीशु, तेरा ही जलाल है। तेरा ही जलाल यीशु, तेरा
तेरा ही जलाल है। तेरा ही जलाल यीशु, तेरा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। पानी समुद्रों को चीर देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ उसमें खो जाए और कहीं आराधना करे। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। सारे बंधनों को तोड़ देती है। जोर से सारे बंधनों को तोड़ देती है। सारे बंधनों को तोड़ देती है। सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। कहिए यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। जीना उसके साथ और मरना उसके साथ है। जीना उसके साथ है और मरना उसके साथ है। जिधर भी देखूं बस उसका ही जलाल है। जिधर भी देखूं बस उसका ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, हर बरकत को खोल देती है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। कहीं मुंह खोलकर कहें, यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों को तोड़ देती है। जिधर भी देखूं बस उसका ही जलाल है। जिधर भी देखूं बस उसका ही जलाल है। यीशु भी देखूं बस उसका ही जलाल है। जिधर भी देखूं बस उसका ही जलाल है। उसका ही जलाल मेरे यीशु का जलाल है। यीशु का जलाल मेरे यीशु का जलाल
आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर जोर से आराधना प्रेमी यीशु तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना बंधन तोड़ने वाले यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना पाप मिटाने वाले यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना शांति दाता यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना मेरा सारा बंधन टूट गया आराधना यीशु आराधना प्रेमी प्रभु तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना अधिकार लेने वाले आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना जीवन की रोटी आराधना आराधना यीशु आराधना नशे का बंधन टूट जाए आराधना यीशु आराधना बीमारी का बंधन टूट जाए आराधना यीशु आराधना अचारी का बंधन टूट जाए आराधना यीशु आराधना अशांति का बंधन टूट जाए आराधना यीशु आराधना यीशु चंगा करता है आराधना यीशु आराधना यीशु पवित्र बनाता है आराधना यीशु आराधना यीशु बंधन तोड़ता है आराधना यीशु आराधना मुझको नया बनाता है आराधना यीशु आराधना करता रहूं यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना शैतान तूने हराया है आराधना यीशु आराधना यीशु के नाम से हारा है आराधना यीशु आराधना बीमारी पर बंधन टूट रहे बंधन टूट रहे बंधन टूट रहे यीशु आराधना तेरी महिमा होती रहे आराधना यीशु आराधना तेरी प्रशंसा होती रहे आराधना यीशु आराधना तेरी आराधना होती रहे आराधना यीशु आराधना तेरी प्रशंसा होती रहे आराधना यीशु आराधना आ गया यीशु आ गया आराधना यीशु आराधना पूरे प्रताप के साथ आ गया आराधना यीशु आराधना उद्धार करने आ गया आराधना यीशु आराधना क्षमा करने आ गया आराधना यीशु आराधना जीवन देने आ गया आराधना यीशु आराधना मेरा बंधन तोड़ने आ गया आराधना यीशु आराधना मेरे आंसू मिटाने आ बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम पर बंधन टूट रहे हैं यीशु के नाम पर आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना चलो 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 यीशु के नाम पर चलो यीशु के नाम पर हील वेंट्स इन द नेम ऑफ जीसस आदेश देता हूं तुम लोगों को ऐ गंदी बदरूहों के लश्कर तंत्र मंत्र जादू टोना ओझा ओझाई स्वार्थ ईर्ष्या द्वेष घृणा गंदी दुष्ट आत्माएं तुम्हारे शरीरों से निकले जल के राख हो जाएं क्रूस के नीचे जल के राख हो जाएं चलो आई क्लेम डिलीवरेंस 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 यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से उसके पवित्र 5 घावों के द्वारा उसके पवित्र लहू के द्वारा उसके पवित्र क्रूस पर पते के द्वारा आई क्लेम द डिलीवरेंस
यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना स्वर्ग में प्रभु तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना पृथ्वी पर यीशु तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आकाश में प्रभु तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना तेरे लहू की आराधना आराधना यीशु आराधना आत्मा प्रभु तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना पवित्र तत्व की आराधना आराधना यीशु आराधना हालेलुया 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 तोड़ दे सारा बंधन तोड़ दे हालेलुया 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 रोग बीमारी दूर जाए यीशु नाम से हालेलुया 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 बदरूहों के बंधन टूटे यीशु नाम से हालेलुया 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 रोगी चंगे हो जाएं तेरे नाम से हालेलुया 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 शैतानी शक्ति दूर हटे तेरे नाम से हालेलुया 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 द्रोहों के लश्कर जोड़े यीशु नाम से हालेलुया 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 गंदी आत्माएं दूर जाएं यीशु नाम से हालेलुया 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 यीशु के लहू से बंधन टूटे हालेलुया 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 आत्मा के सामर्थ्य से बंधन टूटे हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया 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 अपराध बोध की गंदी दुष्ट आत्मा गिल्ट फीलिंग की गंदी दुष्ट आत्मा हम में केस मसानी और यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से इन गंदी बदरुओं को आदेश देते जलते राख हो जाए in the name of Jesus यीशु के लहू की आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे यीशु के पवित्र सामर्थ्य इस जगह पर उतरे चंगे हो जाओ हील चंगे हो जाओ चंगे हो जाओ हील एंड क्लेंस इन द नेम ऑफ जीसस आमीन 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 हालेलुया 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 चलो 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 यीशु के नाम पर चलो चलाते राख करते तुम्हें गंदी बदरुओं के लश्कर यस आई क्लेम डिलीवरेंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस ओ शबला बरा बरा सपोर्ट हालेलुया 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 जल 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 यीशु के नाम पर उसके लहू के सामर्थ्य से उसके 5 घावों की योग्यता से डर की आत्मा भय की आत्मा अपराध बोध की आत्मा ईर्ष्या द्वेष अहंकार की आत्मा सताने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं अंधेरे की आत्माएं यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से अभी और इसी वक्त इन शरीरों को छोड़कर क्रूस के नीचे जल के राख हो जाओ राख हो जाओ राख हो जाओ आई क्लेम डिलीवरेंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के लहू की आग उतरे आप लोगों पर यीशु का लहू आप लोगों को शुद्ध करे दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे बोलिए हालेलुया हालेलुया हे प्रभु यीशु मेरे शरीर पर मेरे परिवार पर मेरे बच्चों पर दुष्ट आत्माओं का गंदी आत्माओं का सताने वाली आत्माओं का प्रलोभनकारी आत्माओं का कोई अधिकार नहीं है कोई अधिकार नहीं है
अधिकार नहीं। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मेरे शरीर पर मेरे शरीर पर प्रलोभन का वासना का कोई अधिकार नहीं है। मैं इन्हें छोड़ देता हूँ, मैं त्याग देता हूँ। हे प्रभु यीशु मेरे परिवार से, मेरे जीवन से जो गलतियां हो गई हैं मैं माफी मांगता हूँ। मैं भटक गया था, हे प्रभु यीशु मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कीजिए। आप राजाओं के राजा हैं, उद्धार करता ईश्वर हैं। मैं अंगीकार करता हूँ, हे प्रभु मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, मुझे आजाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाना प्रभु के स्वागत में, उसका सामर्थ्य अनुभव करते हुए जोर से जोरदार स्वागत करना। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु हम आपको अपने बीच में आमंत्रित करते हैं, आपका स्वागत करते हैं इस पाक पवित्र रोटी में। हे प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ तू मौजूद है हमारे लिए इस छोटी रोटी के रूप में। प्यारे भाई और बहनों, अपने दोनों हाथों को जोड़ना, प्रभु के सामने नतमस्तक हो जाना। हम प्रभु की आराधना करेंगे। पिता परमेश्वर हम करते तेरी आराधना, यीशु मसीह हम करते तेरी आराधना, पवित्र आत्मा हम करते तेरी आराधना। स्वर्गदूत आपके साथ इस भक्त संगति कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आकाश में पृथ्वी पर एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है ईसा मसीह। सब नामों में, सब जातियों में सर्वश्रेष्ठ नाम जो यीशु मसीह को मिला है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपका ये घर, आपका ये प्रांगण प्रभु के सानिध्य से घिरा हुआ है, इसलिए कोई भी गंदी बदरू यहाँ पर काम करने नहीं पाएगी। ये सारी गंदी बदरूएं रोती चिल्लाती। यीशु ने गूंगे बहरे की गंदी दुष्ट आत्मा को डांटा और कहा, अरे गूंगे बहरे की आत्मा, मैं आदेश देता हूँ इस मनुष्य से निकल जा। और यीशु प्यारे भाइयों और बहनों इसी तरह गंदी दुष्ट आत्माओं को आदेश देते थे। आज इन्हीं वचनों से अधिकार लेते हुए इस पूरी प्रार्थना को हम समर्पित करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ें, प्रभु की ओर देखना और कहना कि प्रभु हमें दर्शन दे, अपनी महिमा दिखा, हमें आज अनुग्रह प्रदान कर। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। गाएं सभी लोग। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। समर्पण करना दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाकर। तू मेरा जीवन, समर्पित करो सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। अपनी लाचारी, अपनी मजबूरी, अपना सुख, अपना दुख, अपना पाप, अपना रोग, अपने हर एक वो चीज प्रभु को समर्पित करना और कहना, तू मेरा जीवन ले ले, मेरे बच्चों को ले ले, मेरे परिवार को ले ले और इन पर दया कर दे। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले। गाइए। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। ऊंची आवाज में यीशु मेरे नाथ, ऊंची आवाज में यीशु मेरे नाथ मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले,
गाइए सभी लोग। आत्मा प्रभु आपको छू रहा है। आप में से बहुत से लोग चंगे हो रहे हैं। जैसा आप विश्वास करेंगे आज हो जाएगा। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी दे, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। गाइए गाइए, मुंह खोल के आराधना करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु दिल में आओ। बुलाओ बुलाओ अपने घर में, अपने दिल में। आप में से कोई है, कोई भाई है जो रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आंसू बहा रहा है। यीशु आपके आंसुओं को पोंछ देगा, वादा करता है। आप में से कोई बहन जो प्यारे भाइयों और बहनों भयंकर बीमारियों से जूझ रही है, प्रभु यीशु आजाद करता है। आप में से कोई है जिसके घर में बहुत तंगी है, मुसीबत है, बहुत लाचारी है, मजबूरी है, नशा है, प्रभु यीशु आपको सांत्वना देकर कहता है मैं तुझे चंगा कर दूंगा। दिल में आओ मेरे यीशु, दिल में आओ। दिल में आकर, दिल में जोर से उत्साह के साथ गाएं। चंगा कर दो, दिल में आकर क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तू राजा है, तू प्रभु है, तेरी महिमा होवे सदा। गाइए, तू राजा है, तू प्रभु है, तेरी महिमा होवे सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से एक बार हालेलुया 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 हालेलुया। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, मेरे पीछे इस भजन को दोहराएं और अपनी प्रार्थना इस भजन के माध्यम से प्रभु के सामने रखना। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु हम लोगों को अनुग्रह दे, आशीष दे, चंगाई प्रदान करे और आप लोगों को और आपके परिवारों को जैसा आपने विश्वास किया है मसा प्रदान करे। बोलो आमेन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जिनको लगता है कि ईश्वर मौन हो गया, सुनता नहीं है, मेरे साथ सभी लोग मिलकर इस भजन को दोहराएं। भजन संहिता 83, साम नंबर 83, साम नंबर 83। ईश्वर मौन न रहे, ईश्वर मौन न रहे,
ईश्वर शांत और निष्क्रिय ना रहे। ईश्वर शांत और निष्क्रिय न रहे। देख तेरे शत्रु सक्रिय हैं, देख तेरे शत्रु सक्रिय हैं, तेरे बैरी सिर उठा रहे हैं, तेरे वैरी सिर उठा रहे हैं। ये तेरी प्रजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचते वे तेरी प्रजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचते और तेरे कृपा पात्रों के विरुद्ध परामर्श करते हैं, और तेरे कृपा पात्रों के विरुद्ध परामर्श करते हैं। वे कहते हैं चलो हम उन्हें राष्ट्र में नहीं रहने दें। वे कहते हैं चलो हम उन्हें राष्ट्र में नहीं रहने दें। इज़राइल का नाम किसी को याद न रहे, इज़राइल का नाम किसी को याद न रहे। वे एक मत होकर परामर्श करते हैं, वे मत होकर परामर्श करते हैं। वे तेरे विरुद्ध परस्पर संधि करते हैं, वे तेरे विरुद्ध परस्पर संधि करते हैं। एदोम और इस्माइल के निवासी, एदोम और इस्माइल के निवासी, मोआबी और हगार के वंशज, मोआबी और हगार के वंशज, गबाली, अम्मोनी और अमालेकी, गबाली, अम्मोनी और अमालेकी, फिलिस्तिया और तीरुस के निवासी, फिलिस्तिया और तीरुस के निवासी, असूरी भी उनसे मिल गए हैं, असूरी भी उनसे मिल गए हैं। और उन्होंने लोट के पुत्रों का हाथ मजबूत किया, और उन्होंने लोट के पुत्रों का हाथ मजबूत किया। उनके साथ वैसा कर जैसा तूने मिद्यान के साथ किया था, उनके साथ वैसा कर जैसा तूने मिद्यान के साथ किया था। जैसा तूने किशोन नदी के पास, जैसा तूने किशोर नदी के पास सीसरा और याबीन के साथ किया था। सीसा और याबीन के साथ किया था। इंदौर में उनका विनाश हुआ था, इंदौर में उनका विनाश हुआ था। वहाँ वे भूमि की खाद बन गए थे, वहाँ वे भूमि की खाद बन गए थे। उनके राजकुमारों को ओरेब, उनके राजकुमारों को ओरेब और जयेब के सदृश बना दे, और जयेब के सदृश बना दे। उनके सब सामंतों को जबा, उनके सब सामंतों को जबा, और सलमुन्ना के सदृश बना दे, और सलमुन्ना के सदृश बना दे। जो ये कहते थे, जो ये कहते थे, हम ईश्वर के चरागाहों को, हम ईश्वर के चरागाहों को अपने अधिकार में कर ले, अपने अधिकार में कर ले। मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर उन्हें बवंडर के पत्तों के सदृश, उन्हें बवंडर के पत्तों के सदृश, पवन में भूसी के सदृश बना दे, पवन में भूसी के सदृश बना दे। जिस तरह आग जंगल को भस्म कर देती है, जिस तरह आग जंगल को भस्म कर देती है, जिस तरह ज्वाला पर्वतों को जलाती है, जिस तरह ज्वाला पर्वतों को जलाती है, उसी तरह अपने तूफान से उनका पीछा कर, उसी तरह अपने तूफान से उनका पीछा कर, अपनी आंधी से उन्हें आतंकित कर, अपनी आंधी से उन्हें आतंकित कर, प्रभु उनका मुख कलंकित कर, प्रभु उनका मुख कलंकित कर, जिससे लोग तेरे नाम की शरण आए, जिससे लोग तेरे नाम की शरण आए। वे सदा के लिए लज्जित और भयभीत हों, वे सदा के लिए लज्जित और भयभीत हो, और कलंकित होकर नष्ट हो जाएं, और कलंकित होकर नष्ट हो जाए। वे जान जाएं कि तेरा नाम प्रभु है, वे जान जाए कि तेरा नाम प्रभु है। तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च ईश्वर है। तू ही समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यह पवित्र अनुग्रह का समय है। बैठ जाएंगे। हमने प्रभु के सच्चे आराधक दाऊद के इस भजन को गाया और हमने प्रार्थना की कि शैतान की युक्तियों को प्रभु समाप्त कर। आपके पीछे भी
धर्मियों के पीछे भी शैतान अपनी युक्तियां बनाता रहता है और उनके पीछे लगा रहता है। कहता है, वो युक्तियां बनाता है कि प्रभु के दास के विरुद्ध परामर्श करते हैं और प्रभु के चरागाहों को लूटने की कोशिश करते हैं। और दाऊद ने प्रार्थना किया इस भजन में कि हे प्रभु, इन्हें जंगल की भूसी जैसे आग में जल के भस्म हो जाती हैं तो ऐसा कर। तो ये समस्याएं जो आपकी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जो अहंकार है, रोग है, क्रोध है, मन मुटाव है, प्रभु से आज कहना कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा की आग से मेरी इन सारी बुराइयों को प्रभु यीशु उस जंगल की भूसी को जैसे आग जला देती आज वैसे भस्म कर दे, मुझे चंगा कर दे, मैं शुद्ध हो जाऊं प्रभु यीशु। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। बोलो, अंगीकार करो, केवल फादर नहीं गाएंगे, सब लोग कहना, अपनी जुबान खोल के बोलो। जहां भी मैं जाऊं। समझ में आ रहा है इसका अर्थ क्या है? बाजार में हो, खेत में हो, अंधेरे में हो, प्रकाश में हो, मेहमानी में हो, बारात में हो, दावत में हो, बंदगी में हो, इबादत में हो, विद्यालय में हो, कचहरी में हो, शहर में हो, देश में हो, विदेश में, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। आहा, क्या बात है प्रभु यीशु, तेरा आत्मा इन लोगों में अभी इसी वक्त उतरे, तेरी रूह इनके जीवन में गाए प्रभु यीशु, और इनकी रूह तुझ में तब्दील हो जाए, इनका मनोभाव तेरे जैसा बन जाए। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं। तू ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। गाइए विश्वास के साथ, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू है मुनज्जी मेरा, रोशन तू कर दे मेरा। तू है मुनज़्ज़ी मेरा, गाइए गाइए, ताली बजाकर सभी लोग। रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुनज़्ज़ी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू है मुनज़्ज़ी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी। बोलो बोलो, मुझे नई जिंदगी दे। कुछ बदल दे मेरा। जहां भी मैं जाऊं, जहाँ भी मैं Yes, जाऊँ Lord. गीत तेरे गाऊँ। आमीन। जहाँ भी मैं जाऊँ जी आप गीत कहो। तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। जी हाँ,
आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आइए गाइए, प्रभु का अनुग्रह काम कर रहा, प्रभु का सामर्थ्य काम कर रहा, बंधन टूट रहे। देखिए शैतान को कैसे आग लगी पड़ी, कैसे चिल्ला रहा है, कान बंद कर रहा है, सुनना नहीं चाहता है। थैंक यू जीसस। तेरे लिए ही जियो, यस लॉर्ड, तेरे लिए ही मरूं, आमीन। तेरे लिए ही जियूं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पे चला मैं उस राह पे चलूं, तू जिस राह पे चला मैं उस राह पे चलूं। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे बस मुझे, भर दे आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भर दे आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भर दे आत्मा से भर दे। ताली बजाओ, ताली बजाओ, जोर से गीत गाओ। आत्मा से भर दे मुझे, भर दे आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भर दे आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, भर दे आत्मा से भर। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। तू ऐसा यीशु भर दे मुझे, आत्मा से 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 भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया 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 हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करना, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा की आग से अपने पवित्र आत्मा की आग से मेरे जीवन की, मेरे जीवन, मेरे परिवार की, मेरे परिवार, हर एक बुराई को, हर एक बुराई को, अपराध बोध को, अपराध बोध, पूर्वजों से चली आई पूर्वजों से चली निरर्थक जीवनचर्या को निरर्थक जीवनचर्या को जला के राख कर दीजिए, जला के राख कर मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर मुझे दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। मुझे शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ समय के लिए हम लोग प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करेंगे और इस कलाम को हम सुनेंगे और इस कलाम के ज़रिए परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करेगा जो वो करना चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, एक सुंदर वचन है भजन संहिता 85, साम नंबर 85, साम नंबर 85 वर्ड्स 5, भजन संहिता 85 पद संख्या 5। इस वचन में जीवन है और ये आपके लिए औषधि है, ये आपके लिए दवाई है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे सिर दर्द है, दवाई दे दो, पेट दर्द है, दवाई दे दो, तो वो आपको देता है, आप खा लेते हैं और आप चंगे हो जाते हैं। हालांकि आपको पता नहीं कि वो दवाई होती क्या चीज़ है, वो करेगी क्या, वो करेगी क्या। डॉक्टर बोलता है ये खा लेना रात को पानी के साथ और सो जाना, सुबह आप चंगे हो जाते हैं, आप विश्वास करते हैं और खा लेते हैं। ऐसे ही ईश्वर का वचन है। तो मैं ये वचन आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, स्तोत्रकार कहता है, हमारे मुक्तिदाता प्रभु हमारा उद्धार कर, हम पर से अपना क्रोध दूर कर। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु
यीशु, हमारे उद्धारकर्ता ईश्वर हमारे उद्धारकर्ता ईश्वर अपना क्रोध अपना क्रोध हमसे दूर कर हमसे दूर कर और हमें आजाद कर स्वतंत्र कर पवित्र कर पवित्र कर। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, चेहरे पर मुस्कान होती है, होठों पर गीत होते हैं और हम प्रार्थना सभा में जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं पर एक आग धीरे धीरे बुझ रही होती है। कभी आग बुझती नहीं, बस राख के नीचे दब जाती है। सुनना ध्यान से, आग कभी बुझती नहीं, राख के नीचे वो दब के रह जाती है। और जब आप उस ऐश को, उस राख को ऊपर से हटा देते हैं, हवा का थोड़ा सा झोंका उसको लगता है, तो उसमें आपको आग जो है वो दिखाई देती है। तो कभी हम परमेश्वर को छोड़ते नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए जीना छोड़ देते हैं। बस यही हम लोगों की समस्या है। और प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग क्या करते हैं, उसमें खो जाते हैं सांसारिक चीज़ों में। इसलिए आज प्रभु हमसे कुछ कहना चाहता है। हम चर्च नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी मोहब्बत खो देते हैं। किससे? परमेश्वर से। हम प्रार्थना करना बंद नहीं करते, लेकिन प्रार्थना में परमेश्वर को ढूंढना बंद कर देते हैं। वी कीप ऑन प्रेइंग एवरी डे कीप ऑन प्रेइंग, बट वी डोंट सर्च गॉड, वी जस्ट फुलफिल आवर ड्यूटीज। हम लोग क्या करते हैं? औपचारिकता निभाते हैं। सुबह का ऑफिस हो गया, दैनिक प्रार्थना हो गई, मध्यस्थ प्रार्थना हो गई, कोई गीत गा लिया, कुछ हो गया, समाप्त। और उसे हम प्रार्थना कहते हैं? नो, उसे हम प्रार्थना नहीं कह सकते। आपके कर्म आपकी वर्शिप बननी चाहिए, आपका चरित्र वर्शिप बनना चाहिए, आपका जीवन वर्शिप बनना चाहिए। तो हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वचन हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, समझ में नहीं आता है। आत्मा की गहराई से हम प्रार्थना नहीं कर पाते, इसलिए उन वचनों को हम समझ नहीं पाते। तो हे प्रभु, मुझे कुछ नया नहीं चाहिए, मुझे फिर से वही चाहिए जो कभी मेरे भीतर था। आज प्रार्थना करना कि वो सुलगा दे, वो आग फिर से लगा दे, जो आग मेरी आंखों में थी लौटा दे। आप में से कईयों को विजन मिलते थे, आप में से कईयों को दर्शन मिलते थे, आप में से कई लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे तो रोगी चंगा होता था, लेकिन कई बार अब वो समाप्त हो गया। बहुत से भाई बहन आके कहते हैं, फादर जी अब वैसा नहीं होता जैसा मुझे पहला होता था। जैसे पहले सपने आते थे वैसे सपने नहीं आते, विजन मिलते थे विजन नहीं मिलते। अब मैं दर्शन नहीं प्राप्त कर पाता हूं। जो आंसू कभी तेरी उपस्थिति में बहते थे अब वो नहीं लौटते। याद करो, कभी वो समा रहा होगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आके आंसू बहा बहा के रो रहे थे। अब वो आंसू कहाँ हैं? कहाँ चले गए आंसू? मैं समझता हूँ वो समय भावनात्मक समय था, इमोशनल समय था कि जब आपने दुख में आकर वो आंसू बहा दिए, लेकिन अब वो नहीं है। तो प्रभु से कहना कि मुझे नया बना, मुझे नया बना, मुझे पवित्र कर, मुझे फिर से जिंदा कर। मैं उस राख के ढेर के नीचे उस छोटी सी आग की तरह दब गया हूं। एक आत्मा का झोंका मुझे फिर से लगा दे ताकि वो आग सुलग जाए और वो मेरी जिंदगी को तब्दील कर दे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो परमेश्वर हमें सिर्फ सुधारना नहीं चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको केवल सुधारना नहीं चाहता, वो हमें फिर से जीवित करना चाहता है, हमें फिर से जीवित करना चाहता है। तो इसलिए भजनकार ये कहता है, क्या तू हमें फिर से जिंदा करेगा? क्या तू हमें फिर से जिलाएगा? क्या तू फिर से हमारा उद्धार करेगा? क्या तू फिर से अपनी महिमा हमें दिखाएगा?
प्रभु हमें एक और सम्मेलन दे। वो कह रहा है प्रभु हमें फिर से जिला, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ केवल नई जानकारी प्राप्त करना नहीं, परिवर्तन का अर्थ है जो भीतर मर रहा था उसमें फिर से जीवन डाल देना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? द मीनिंग ऑफ रिन्यूअल इज नॉट टू गेन एन इंफॉर्मेशन, बट द मीनिंग ऑफ रिन्यूअल इज whatever is inside let it become new। ये मतलब है उसका। हिंदी में समझाता हूं मैं आपको। परिवर्तन का अर्थ ये नहीं कि कुछ नया आप जाके हासिल करो, किसी नए पास्टर के पास जाओ, किसी नए फादर के पास जाओ, किसी नई भीड़ के पास जाओ कि वहां तुम्हें परिवर्तन मिलेगा। नहीं, वो चीज़ तो आपके अंदर है ऑलरेडी, उसको आप रिन्यू करो, नया करो, प्रायश्चित के जरिए, उपवास के जरिए, प्रार्थना के जरिए, तपस्या के जरिए, दान पुण्य के जरिए, इबादत के जरिए उसको नया बना लो, अपने ज़मीर को नया बना लो, अंतरात्मा को नया बना लो, अपने दिल को नया बना लो। ये परमेश्वर आज चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो आज दुनिया के पास इंफॉर्मेशन बहुत है। सुनना ध्यान से मेरी बात। दुनिया के पास बहुत इंफॉर्मेशन है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मतलब परिवर्तन नहीं है। लोगों के पास डिग्रियां हैं, थियोलॉजी है, बिब्लिकल थियोलॉजी है, सैक्रमेंटल थियोलॉजी है और बाइबल के बहुत बड़े जानकार हैं। बाइबल के वचनों को फिंगर टिप्स के ऊपर बोल सकते हैं, दोहरा सकते हैं, लेकिन हृदयों में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तब्दीली नहीं, विचारों में तब्दीली नहीं। कितने ही लोग प्यारे भाइयों और बहनों बाइबल की प्रश्नोत्तरी में भाग लेकर 100% अंक लेकर आते हैं, लेकिन बाइबल के एक वचन का अर्थ उनकी जीवन में लागू नहीं। कितने ही लोग बाइबल उठाकर चलते हैं लेकिन बाइबल के अर्थ उनकी जिंदगी में नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मन परिवर्तन नहीं। क्या ऐसी समय में, ऐसी जिंदगी में परमेश्वर मिलेगा? नहीं मिलेगा प्यारे भाई और बहनों, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन प्रतियोगिता के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन प्रतियोगिता के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन सुनकर उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए है। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, वो मन परिवर्तन है। इसलिए मैंने कहा दुनिया के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। उपदेश बहुत सुनते हैं लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों तब्दीली नहीं है, तब्दीली नहीं है। आज आपके पास बहुत सारे YouTube के प्रवचन हैं, आपके बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्ट हैं, आपके पास बाइबल है, आपके पास पुस्तकें हैं, आपके पास ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस हैं, आपके पास प्यारे भाइयों जूम मीटिंग है जिस पे आप वचन की चर्चा करते हैं, आपके पास वर्शिप है प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन सवाल ये है, प्रश्न ये है, क्या हमारे भीतर परमेश्वर के लिए वो आग सुलग रही है या नहीं? जब तक वो आग आपके अंदर नहीं सुलगेगी ट्रांसफॉर्मेशन, मन परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि संभव है कि आप परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जानते, आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर को बहुत कम लोग जानते हैं। हो सकता है आपने थियोलॉजी पढ़ी है, हो सकता है आपने बहुत बड़ा ज्ञान हासिल किया है, वचन आपको याद है, डॉक्ट्रिन्स आपको याद हैं, डिवोशंस, लेकिन आप डिवोशन खो चुके हैं। आप सेवकाई करते हैं लेकिन मसीह के साथ आपकी कम्युनियन आप खो चुके हैं। आप लोगों के सामने प्यारे भाइयों और बहनों आप मसीह हैं लेकिन आत्मा आपके अंदर थक चुकी है। मैं तुम्हें केवल व्यस्त नहीं देखना चाहता, कहता है प्रभु, मैं तुम्हें जीवित देखना चाहता हूं। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, आमीन, आमीन। सुनना ध्यान से, शरीर से तो सब जिंदे हैं लेकिन आत्मा से सब लोग जिंदे नहीं हैं। शरीर से तो ये दुनिया जिंदी है, सब चलते फिरते दिखते हैं, लेकिन आत्मा से शायद ही जिंदी है। क्यों? क्योंकि जिनका अंतःकरण मरा हुआ है, जिनका ज़मीर मरा हुआ है,
उनके अंदर ईश्वर का तत्व मौजूद नहीं है। बाइबल कहती जिनमें प्रेम नहीं है उनमें ईश्वर का तत्व नहीं है। तो पहली आवश्यकता है ये कहना कि प्रभु मुझे शुद्ध कर, मेरे घराने को शुद्ध कर, मैं तेरी सेवा करूंगा। इसलिए निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 में पढ़ते हैं, तू अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करेगा और वो तेरे अन्न जल और भंडारों को आशीर्वाद देगा और बीमारियां तुझसे दूर रखेगा। ये वचन याद है आप लोगों को? बार बार दोहराया करो, बार बार दोहराया करो। दाहिना हाथ उठाकर आज फिर अंगीकार करेंगे। प्रभु आपसे ये कह रहा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद 23 संख्या 25, संख्या 25, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वो तुम्हारे और वह तुम्हारे अन्न जल को और भंडारों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, आशीर्वाद प्रदान बीमारियां तुमसे दूर रखेगा, बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। सुन लीजिए प्यारे भाई और बहनों, बीमारियों को दूर रखने का एक ही उपाय है कि तू अपने परमेश्वर की सेवा कर, अपने यहोवा परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की सेवा कर और वो बीमारियां तुझसे दूर रखेगा। ये बाइबल कहती है, ये उसका वादा है, ये उसका वादा है। मैं ये नहीं कहता, बार बार आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि ईश्वर को प्राप्त कर लेने के बाद भी हमारे जीवन में कष्ट रहेगा, क्योंकि जब तक ये मिट्टी के शरीर में हमारी आत्मा कैद है तब तक ये गिरता पड़ता टूटता फूटता रहेगा, गिरता रहेगा। लेकिन परमेश्वर इस हड्डियों की रक्षा करेगा। बाइबल कहती है प्रभु अपने दास की, अपने भक्त की हड्डियों की रक्षा करता है और वो उसे कब्र में गलने नहीं देगा। जानते हैं प्यारे भाई और बहनों, अलीशा की कब्र में जब उसको दफना दिया गया था कि उसकी हड्डी में इतनी ताकत थी कि उसकी बाजू में दफनाया जाने वाला मुर्दा उस हड्डी के साथ में छू गया और उसको जीवन मिल गया। मतलब परमेश्वर ने विधि के विधान में उसकी हड्डी को भी इतना सामर्थ्य और बल दे दिया कि उसकी हड्डी के द्वारा एक मुर्दा जिंदा हो गया। और अब वचन पूरा होता है कि मैं अपने दास के घर में डेरा डालूंगा, कब्र में उसकी हड्डी को गलने नहीं दूंगा। उसका सामर्थ्य उसकी हड्डी में भी मौजूद था। ये परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, सच्चा परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जो नित्य प्रतिदिन आपको और मुझे बुलाता है। वो कहता है मेरा भजनकार कहता मेरा हृदय बदल दे। आज हम अक्सर परमेश्वर से कहते मेरी परिस्थिति बदल दे। कहा करो मेरा हृदय बदल प्रभु, मेरी जुबान बदल। अगर ये मेरी जुबान अगर कठोर है, अगर ये गुस्सैल है, अगर ये गाली देने वाली, तो इसे बदल दे। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें बदलना चाहता हूँ। आप कहेंगे कि मैं प्रभु मेरी नौकरी मुझे दिला और मुझे छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी दे। परमेश्वर कहते अपना हृदय पहले बदल, और हम कहते हैं मेरा परिवार बदल दे। परमेश्वर कहता है पहले अपने भीतर मुझे काम करने दे। हम कहते हैं हमारी कलीसिया को बदल दे और उसमें रिन्यूअल ला दे। लेकिन परमेश्वर कहता है पहले अपने भीतर मन परिवर्तन कर। ध्यान रखना और ध्यान से सुनना, रिवाइवल हमेशा भीड़ से शुरू नहीं होता। मन परिवर्तन भीड़ को देख के शुरू नहीं होता। अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो हम फिर से सुसमाचार की ओर चलते हैं और रक्तस्राव पीड़ित स्त्री की ओर चलते और उसका उदाहरण हम लेते हैं। क्या उसका रिन्यूअल या उसकी चंगाई भीड़ को देख के हुई? सैकड़ों की भीड़ थी, आपके जैसे जैसे यहाँ बैठे आप लोग, और उसमें एक औरत ऐसी थी, वो भीड़ की तरह सोच नहीं रही थी, वो भीड़ की तरह गा नहीं रही थी, वो भीड़ की तरह वर्शिप नहीं कर रही थी। वो एक ही बात सोच रही थी, काश मैं इस व्यक्ति के कपड़े का पल्ला छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा भीड़ से रिन्यूअल की शुरुआत नहीं होती। रिन्यूअल अर्थात मन परिवर्तन अक्सर एक व्यक्ति के घुटनों पर आने से, विश्वास करने से शुरू होता है। जब वो कहता है मुझे बल दे, तू मेरा उद्धार करता है, यदि तू मुझे छू ले तो मैं चंगा हो जाऊंगा, और तू मुझे जीवन देगा तो मुझे जीवन मिलेगा, तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, स्वस्थ करेगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। वेदी पर वो आग लगातार जलती रहनी चाहिए। आपके घर की वेदियां यीशु मसीह के सामर्थ्य से, उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो आग हमेशा निरंतर जलती रहनी चाहिए। क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहा,
वेदी पर आग निरंतर जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। लेव्य व्यवस्था अध्याय 6 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं। 13 में हम पढ़ते हैं। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब परमेश्वर मूसा के द्वारा ये कहता है कि वेदी की आग निरंतर बनी रहनी चाहिए, समझना, मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा आत्मा की अगुवाई में। आप अपने घर की वेदी पर कुछ लोग निरंतर दिया जलाते हैं नहीं जलाते हैं, और उसे कभी बुझने नहीं देते हैं। कोई तेल का दिया जलाता है तो कोई घी का, देसी घी का सबसे कॉस्टली वाला दिया जलाता है, लेकिन अधिकांशतः उस व्यक्ति के हृदय का दिया बुझा होता है। अब सुनो, आप ये विश्वास कर रहे हैं कि उस वेदी के ऊपर जहां पर आपने वचन रखा है, प्रभु विद्यमान है, वचन वहां पर रखा और दिया जल रहा है। अब इसको समझिए कि संत पौलुस इस वेदी को किस तरीके से समझाता है। वो ये कहता है कि तेरा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, क्या तू नहीं जानता? तो अब ये वचन हमारे जीवन में कुछ इस तरीके से पूरा होना चाहिए कि हमारा हृदय प्रभु के लिए वेदी बने और हमारा अंतःकरण उसकी ज्योति से जलता रहे, जिससे परमेश्वर की महिमा हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे परिवार में होती रहे। लय व्यवस्था का ये वचन इस तरीके से हमारी जिंदगी में पूरा होगा कि तेरी वेदी पर आग कभी बुझे ना, वो हमेशा जलती रहे। जिस तरीके से ये प्रभु की वेदी है, अनुष्ठान करने के लिए है, दिए निरंतर जलते रहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, उसी तरीके से व्यक्तिगत रूप से वो वेदी आपका शरीर, वो वेदी आपका हृदय है, उसमें पवित्र आत्मा का अनुग्रह आग के रूप में हमेशा जलते रहना चाहिए। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रभु अनुग्रह करता है और हम आत्मा से भर जाते हैं। हमने गीत गाया, आत्मा से भर दे हमें, क्योंकि हम खाली जीवन जब हमारा रहता है तो वो बुरी आदतों से, पुरानी आदतों से भरा रहता है। इसलिए पौलुस लिखता है अफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 18 में कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य है। मूल यूनानी भाषा में प्यारे भाइयों और बहनों क्या था? कमांड जो था वो निरंतरता का भाव रखता था। कमांड करना मतलब लगातार भरते रहना, लगातार होली स्पिरिट अर्थात आत्मा से भरते रहना और ईश्वर के अधीन रहना। इसका अर्थ था कि होली स्पिरिट जो है वो अपने सामर्थ्य से आपको भरता। ये कोई इवेंट नहीं, कोई घटना नहीं, बल्कि ये कंटिन्यूस लाइफ स्टाइल है। मतलब जब भी आप संडे को चर्च आते, प्रार्थना करते हैं, निरंतर गाते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा निरंतर अपने सामर्थ्य से भरता रहे। आप कल परमेश्वर से भरे थे, आज फिर भरिए। कल आपने प्रार्थना की, आज फिर कीजिए। कल आपने सरेंडर किया, आज फिर कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ में कोई न्यूट्रल स्पेस नहीं। इन स्पिरिचुअल लाइफ देयर इज नो न्यूट्रल प्लेस। Yesterday you did it, today also you do. Today you did it, tomorrow also you do. तो सुनना ध्यान से। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन का वो दीपक जो सामर्थी है, परमेश्वर की बाती उसमें है, आपकी प्रार्थना तेल के भांति उसको फिल करती रहती है, पूरा करती रहती है, और वो दीपक जलता रहता है और लोग आपको देखते हैं कि ये परमेश्वर के अनुयायी हैं। तो सूखी हड्डियों और परमेश्वर की सांस को याद कीजिए। जब एजेकियल नबी अध्याय 37 में प्यारे भाइयों और बहनों इस बात के विषय में हमें समझाता है। एजेकियल 37 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसको एक घाटी दिखाई दी, लेकिन वहाँ पर उस घाटी में क्या था? हम बार बार हमने इस वचन को पढ़ा है। वहाँ पर सूखी हड्डियाँ थीं, जीवित लोग नहीं थे। वहाँ पर परमेश्वर उससे पूछता है, हे मनुष्य की संतान, ओ मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? तो उसने कहा, प्रभु आप जानते हैं। तो उसने कहा, इन हड्डियों को क्या करो? भविष्यवाणी करो। परमेश्वर ने यह नहीं पूछा कि ये हड्डियां सुंदर हैं, या ये हड्डियां ऑर्गेनाइज हैं, या ये हड्डियां रिलीजियस हैं।
क्या ये धर्मी है या अधर्मी है? परमेश्वर ने ये नहीं उससे पूछा, उसने केवल ये पूछा। अगर प्रभु अभी मुझसे पूछे कि आपको जो सुनने के लिए आए हैं ये कौन लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, परमेश्वर ये नहीं पूछ रहा, वो यही पूछ रहा है कि हे मेरे दास अशोक, मेरे से एक बात बता, जिनसे तू बातें कर रहा, जिनको तू देख रहा, क्या इनमें नया जीवन आ सकता है? क्या ये चंगे हो सकते हैं? क्या ये आत्मा से भर सकते हैं? तो मेरा जवाब यही है, प्रभु तू जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तब तो एक काम कर, तू इन्हें भविष्यवाणी कर, इन्हें वचन सुना, इन्हें वचन सुना। ये अर्थ है उसका प्यारे भाई और बहनों। बार बार आपने एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 पढ़ा और सुना है। तो ये स्पिरिचुअल रिन्यूअल, ये आध्यात्मिक नवीनीकरण की सबसे सुंदर तस्वीर में से एक तस्वीर है जो पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं। शायद आज किसी का विवाह सूखी हड्डियों के जैसा है। सुनना, ध्यान से कान लगाकर सुनना। शायद किसी की प्रार्थना सूखी है, शायद किसी का विश्वास सूखा है, शायद किसी का रिश्ता सूखा है, शायद किसी की मिनिस्ट्री सूखी है, शायद कोई गा रहा है, बजा रहा, वर्शिप कर रहा, लेकिन उसमें रस नहीं है, वो सूखा हुआ है। शायद किसी का हृदय बाहर से जीवित है लेकिन भीतर से सूखा है। लेकिन आज अच्छी खबर ये है, जहां मनुष्य केवल सूखी हड्डियां देख रहा है, वहां परमेश्वर एक भविष्य देख रहा है, वहां परमेश्वर एक आध्यात्मिक संतान देख रहा है, वहां परमेश्वर अपने बच्चों को देख रहा है, वहां परमेश्वर यह देख रहा है कि इनमें जान आ सकती है, ये चंगे हो सकते हैं, ये बंधनों से छुड़ाए जा सकते हैं, ये कैद से छुड़ाए जा सकते हैं, ये शैतानी बंधनों से आजाद हो सकते हैं, इनके घर की बीमारी दूर जा सकती। परमेश्वर वो संभावनाएं आपके जीवन में देख रहा है, इसलिए वो अपने दास को ये मसा करता है, इन लोगों से भविष्यवाणी कर, बोल, वचन सुना, इनके अपराधों की चर्चा इनके साथ कर और इनसे गुहार लगा कि ये अपना हृदय तब्दील करें, अपना हृदय ये मन फिराएं और मेरे पास लौट आएं और मैं इनके ऊपर दया कर दूं। ये बात है प्यारे भाई। और अंत में वो कहता है, जब वो ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तो अब कहता है फिर से, अब उनमें प्राण वायु नहीं थी, सांस नहीं थी, जीवन नहीं था। तब पवित्र आत्मा प्रभु हमारे इस संस्कार के जरिए फूंक कर उनके ऊपर कहता है कि ऐ सूखी हड्डियों, उस जीवन को प्राप्त करो जो प्रभु आपको देना चाहता है। तो प्रियजनों, प्रभु बड़ा महान ईश्वर है। वो आपको और मुझे और हमारे परिवारों को किसी भी सूखे हुए कोने को वो फिर से हरा भरा करना चाहता है। एक छोटी सी कहानी, एक राख के नीचे छिपी हुई आग। कल्पना कीजिए कि एक गांव में एक पुराना घर जो था वो जल गया। सर्दी की रात थी, घर के बाहर सब कुछ ठंडा था। एक व्यक्ति ने देखा कि फायर प्लेस में आग दिखाई नहीं दे रही। उसने सोचा कि आग बुझ गई होगी और सब कुछ अब समाप्त हो गया। लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति ने राख को हटाया, नीचे एक छोटी सी लाल चिंगारी अभी भी जीवित थी। तो वृद्ध ने सूखी लकड़ी रखी, धीरे से हवा दी, पहले धुआं उठा, फिर छोटी लौ आई, फिर बड़ी लौ आई और कुछ ही देर में पूरा कमरा गर्म हो गया। कभी कभी हम भी यही सोचते हैं, मेरे जीवन की आग अब तो बुझ गई है, कुछ नहीं हो सकता है। शायद वो राख के नीचे दबी है, बुझी नहीं है। राख को हटाना, राख को हटाने का मतलब है गंदगी साफ करना, चरित्र को साफ करना, व्यवहार को साफ करना, परिवार को साफ करना, बच्चों के जिंदगी में संस्कार देना, विश्वास के जीवन से उनको उन्नति प्रदान करना, अपने जीवन से बुराइयों को हटाना और जो लोग देखते हैं उसे साफ करना और जो परमेश्वर देखता है उसे और ज़्यादा साफ करना। क्योंकि पौलुस ने तिमोथी से कहा, परमेश्वर के उस वरदान को जो तुम में है प्रज्वलित कर दो। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर के उस वरदान को जो तुझ में है, जो तुझ में है प्रज्वलित कर दो, प्रज्वलित कर दो। आमेन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाते हैं तो परमेश्वर प्यारे भाइयों और बहनों हमें अनुग्रह प्रदान करता रहता है। तो हम सुबह से वचन सुन रहे हैं, आज प्रभु हमें आशीष देता है और एक ही निमंत्रण आपके लिए आज है। पहले अपना हृदय बदलो, अपनी सोच बदलो,
इच्छाओं को बदलो, आदतों को बदलो और जीवन को बदलो, और मैं तुम्हें नया जीवन प्रदान करूँगा, मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूँगा। हमारे पास, मैंने कहा, सब कुछ है, लेकिन यदि वो चार्ज नहीं है, चाहे आपकी गाड़ी हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें केवल भरता नहीं है, वो हमें बहने वाला मस्सा देता है और निरंतर वो मस्सा हमारी ज़िंदगी में काम करता रहता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन वचन पढ़े और सुने जाने से पढ़े और सुने जाने से मेरे जीवन को आशीष प्रदान करें। आशीष प्रदान करें। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन की वो आग लगातार जलती रहे, वो आग लगातार जलती जो रहे, आत्मा के द्वारा जो आत्मा के द्वारा मुझे प्रदान की गई है। मुझे प्रदान की गई है। आमीन। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे हृदय को शुद्ध मेरी कर, आत्मा को फिर से जीवित कर, मेरी आत्मा को फिर से मेरी जीवित कर, प्रार्थना में फिर से आग भर, मेरी प्रार्थना में फिर से आग भर, मेरे वचन में फिर से भूख दे, मेरे वचन में फिर से भूख दे, मेरी आराधना में फिर से आंसू प्रदान कर, मेरी आराधना में फिर से आंसू प्रदान मेरे कर, भीतर से मेरे भीतर हर से पाप, अहंकार और समझौता निकाल दे। और समझौता निकाल दे। जहाँ मैं सूख गया हूँ, जहाँ मैं सूख गया हूँ, वहाँ मुझ में विश्वास भर दे, विश्वास भर दे, नया जीवन भर दे, नया जीवन भर दे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपनी पवित्र आग से अपने पवित्र आग मुझे से प्रज्वलित कीजिए, मुझे प्रज्वलित कीजिए। जहाँ आशा मर गई है, जहाँ आशा मर अपना गई है, जीवन भर दीजिए, अपना जीवन भर दीजिए, और मुझे अपने पवित्र आत्मा से अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए बड़ी जोर से हम ताली बजाकर प्रभु के लिए धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए जो उन्होंने आज आपको और मुझे दिया है। और अब इस वक्त हम चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। हाथों को जोड़ें, वर्शिप करेंगे और अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता ईश्वर, शुक्र है खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे इन बच्चों के लिए जो तेरा वचन सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने इन्हें, हे प्रभु यीशु, शुद्ध किया अपने लहू से। तेरा आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले। तू दयावान, दया का सागर है। हे प्रभु, इनकी वेदियों की, इनके हृदयों की आग प्रज्वलित रहे, जलती रहे। तू इन्हें शुद्ध कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मन ही मन अपनी मन्नतें प्रभु के सामने रखते जाना। जो बच्चे बीमार हैं, नौजवान बेटे बेटियां भटके हुए हैं, जो नशे में ग्रस्त हैं, प्रभु उन्हें आज़ाद कर। माता पिता जो शैतानी दुरात्मा शक्तियों से जकड़े हुए, आज़ाद कर। इसके लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, अस्पतालों में जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, प्रभु आप उस डॉक्टर का हाथ शुद्ध करें, पवित्र करें, हाथ पकड़कर उनका इलाज करें, इनको चंगाई प्रदान करें। जो आज दुर्घटनाग्रस्त हो गए, इस दुनिया से चल बसे, उनकी आत्मा को शांति दे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम नवजात बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पैदा हुए हैं, जच्चा और बच्चा दोनों को प्रभु आशीष प्रदान करना और उन्हें अपनी आत्मा से अनुग्रह प्रदान करना, उनके भविष्य को संभालना। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना हमारे देश के लिए, देश की जनता के लिए, नौजवानों के लिए, नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनको आपने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, वो निस्वार्थ भाव से अपने देश की रक्षा कर सकें, सेवा कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना हम सुन। अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे हाथ पैरों में बल दे, तेरा अनुग्रह हम पर छाया रहे और हम लोग तेरी कृपा में बढ़ते जाएं। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु, जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चैट्स में अपने निवेदन भेज रहे हैं, इनकी मन्नतों को सुन और कबूल कर। तू प्रार्थनाओं को, हरदासों को सुनता और कबूल करता है हमारे जीवन में और इन लोगों के जीवन में। तेरा हे प्रभु यीशु मस्सा ठहरे, तो इन्हें आत्मा प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं। चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा के वरदान इस वक्त प्रभु आप लोगों को प्रदान करें और आपके घरों परिवारों को शुद्ध करें। अपनी अपनी चंगाई की प्रतीक्षा करें। प्रभु ने आपको वचन सुनाया है, अब वो अपने सामर्थी वचनों के द्वारा और अपने दास के द्वारा बोलेगा और आपको हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद करेगा। बोलो आमीन, आमीन। ताली बजाकर सभी लोग।
जाए, बंद सांसें चलने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, अंधी आंखें देखने लग जाए, तेरे हाथ उठाने से आकाश खुल जाता है, तेरे हाथ उठाने से आकाश खुल जाता है, तेरे हाथ उठाने से बंधन भी खुल जाता है, तेरे हाथ उठाने से बंधन भी खुल जाता है। ताली बजाकर सभी लोग तुझे तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। छू लेना यीशु जी तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु जी तेरा छू लेना आमीन, आमीन, गाओ, 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 सभी बदल लोग देता अंगीकार करो। यीशु जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। याइन की बेटी को तूने छुआ वो जिंदा हो गई, याइन की बेटी को तूने छुआ वो जिंदा हो गई, 12 बरस की रोगन थी जो शिफा को पा गई, 12 बरस की रोगन थी जो शिफा को पा गई। जो शिफा को पा गई, आमीन, जो शिफा को पा गई। आजाद हो जाओ। वस्त्र तेरा जो छू लेता वो शिफा को पा जाता Yes, है, Lord. वस्त्र तेरा जो छू लेता वो शिफा को पा जाता है। फिर से कहें, वस्त्र तेरा जो छू लेता वो शिफा को पा जाता है, वस्त्र तेरा जो छू लेता वो शिफा को पा जाता है। यीशु जी तेरा छू लेना, आइए जोर से, बदल देता है, यीशु जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है। यीशु जी तेरा छू लेना यस लॉर्ड, आमीन, 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 आमीन। छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू लेना, छू लेना, छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू। तालियां बजाकर, जोर से ताली बजाकर लेना, छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू लेना, छू लेना, यीशु जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, यीशु जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल देता है, जी तेरा छू लेना जिंदगी बदल
कर दे यीशु, चंगा कर दे बोलो 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 कर दे यीशु, चंगा कर दे यीशु, शिफा दे यीशु प्रभु, शिफा दे यीशु प्रभु, शिफा दे यीशु प्रभु, शिफा दे यीशु प्रभु, जीवन दे यीशु प्रभु, जीवन दे यीशु प्रभु, जीवन दे यीशु प्रभु, जीवन दे यीशु प्रभु। 12 बरस की रोगन हूँ मैं, 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 टूटा हुआ सा आंगन 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 हूँ मैं। मुझे झूले मेरे यीशु, मुझे झूले मेरे यीशु, मुझे झूले यीशु, मुझे झूले यीशु, झूले यीशु, मुझे झूले यीशु, मुझे झूले बोलो बोलो प्रार्थना करो झूले यीशु, मुझे झूले यीशु, मुझे झूले यीशु, मुझे झूले यीशु, मुझे झूले चली जा बीमारी शरीर यीशु दा, जा चली जा बीमारी शरीर यीशु दा, 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 जा चली जा चली जा चली जा चली जा चली जा चली चली जा चली जा चली जा चली जा चली जा चली चली जा चली जा चली जा बीमारी है शरीर यीशु जा चली जा बीमारी है शरीर, छिड़को बीमारियों को छिड़को, बोलो छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे घर को, छोड़ो मेरे परिवार को, छोड़ो मेरे जीवन को, जाओ यीशु के क्रूस के नीचे जल के राख हो जाओ। ये शरीर यीशु का, ये शरीर यीशु का, ये शरीर यीशु का, ये शरीर यीशु का, तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ, 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 मुझे झूले यीशु, मुझे झूले यीशु, मुझे झूले यीशु, मुझे झूले यीशु, चंगा कर दे यीशु, चंगा कर दे यीशु, चंगा कर दे यीशु, चंगा कर दे यीशु। टूटा हुआ सा एक आंगन हूँ मैं, बिखरा हुआ सा एक दर्पण हूँ मैं, टूटा हुआ सा एक आंगन हूँ मैं, बिखरा हुआ सा एक दर्पण हूँ मैं, टूटा हुआ सा एक आंगन हूँ मैं, बिखरा हुआ सा एक दर्पण हूँ मैं, टूटा हुआ सा एक आंगन हूँ मैं, बिखरा हुआ सा एक दर्पण हूँ मैं, चली जा चली जा चली, बोलो 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 चली जा चली जा चली जा चली 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 जा बीमारी है शरीर यीशु दा, जा चली जा बीमारी है शरीर
गंदी दुष्ट आत्मा से, कैंसर की गंदी दुष्ट आत्मा से, अनेक प्रकार के ओझा ओझाई गंदी तंत्र मंत्र जादू टोने से आजाद करते हैं, आजाद करते हैं, आजाद करते हैं। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ओ शाला बाला 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 कसबो। हालेलुया 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 दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाइए। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से, उसके 40 पवित्र कोड़ों की योग्यता से, उसके 5 बड़े पवित्र घावों से, असंख्य घावों से, उसके सलीब पर फतेह के द्वारा, उसके पवित्र मरण पुनरुत्थान के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा मैं इन गंदी बदरूहों के ऊपर अधिकार लेते हुए इन्हें आदेश देता हूँ। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से आपके शरीरों से निकलकर क्रूस के नीचे जल के राख हो जाएं। बोलो आमीन 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 आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करना है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं आजाद हो गया हूँ, मेरा घर आजाद हो गया है, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं पवित्र और शुद्ध हो गया हूँ। आपने मुझे शुद्ध कर दिया है, आपने मुझे शुद्ध कर दिया मेरे है। शरीर पर मेरे शरीर पर आपका अधिकार है। आपका अधिकार। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को सीने पर लगाना, प्रभु का स्पर्श महसूस करना। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके छूने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। यदि वो छू ले या आप उसे विश्वास के साथ छू लें, वो दया के कारण आपको छूता है और आप अपने विश्वास से उसको छूते और चंगे हो जाते हैं। इधर उधर ना देखें, हिले डुले ना। ये पवित्र अनुग्रह का समय है। पवित्र आत्मा आपके इस वक्त अंदर कार्य कर रहा है। प्रभु की ओर देखना, प्रभु की ओर देखना। प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु आपके बीच में है, आपके ऊपर हाथ रख के आपको स्पर्श कर रहा है। जैसे एलिया ने मंदिर में मंद समीर को अनुभव किया, अभिषेक को प्राप्त किया, इस वक्त आप भी वो मसा प्राप्त करें। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। महसूस करना, वो परमेश्वर का सामर्थी हाथ आपको छू रहा है। वो हाथ आपको शिफा देने के लिए आ रहा है। वो हाथ आपको सांत्वना देने के लिए आ रहा है। प्रभु से बोल देना कि प्रभु, मेरे शरीर की कमी घटी को दूर कर अपने पवित्र हाथ से। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। मुर्दे जिलाए तू, लंगड़े चलाए तू, देता है जीवन नया। मुर्दे जिलाए तो, लंगड़े चलाए तो, देता है अबदी शिफा। जी हाँ प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु ने लंगड़े को पांव दिए, उसने मुर्दों को जिलाया, नाइम की विधवा के बेटे को जिंदा किया, लाजर को कब्र में से बाहर निकाला, उसने याइर की बेटी को जो मर गई थी उसे जीवन दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। अंगीकार करते जाना, आपको वो मसा प्रदान कर रहा है। मुर्दे जिलाए तू, लंगड़े चलाए तू, देता है जीवन नया। मुर्दे जलाए तो, लंगड़े चलाए तो, देता है
टखनों में, उन कमजोर टखनों में बल आ जाए जो इस वक्त रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। गठिए की बीमारी यीशु के नाम पर आपको छोड़े और जाए। पूर्वजों से चला आया ये श्राप आपके जीवन से निकले। यीशु मसीह आपको नया जीवन प्रदान करे। आपके शरीर की कोई भी बीमारी जो कभी समाप्त नहीं हो रही, सैकड़ों दवाइयाँ खाने के बाद भी, आज आपको छोड़े और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। बोलो आमीन। ओ लंगड़े चलाए तो, मुर्दे जिलाए तो, देता है जीवन नया। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। सभी लोग उठना टेक लीजिए। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। छू लीजिए प्रभु, चंगा कर दीजिए प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ तेरा हाथ मुझे छू रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरी इस प्रजा के लिए जिसने तेरा वचन सुना है। तू इन्हें अनुग्रह प्रदान कर। इनके हाथ में, इनके घर में, वेदी पर जो तेल और जल रखा गया है, इस पर तेरा अनुग्रह उतरे। ये तेरे लहू में तब्दील हो जाए। इन पर दया कर। जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा वचन इनके घरों में, जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। इनके बच्चों को आबाद कर। इनके भविष्य को प्रभु यीशु तेरे हाथों में देते हैं। इनका भाग्य पलट दे। हे प्रभु, अतीत इनकी पहचान न बने, बल्कि यीशु इनका भविष्य नया बना दे, इनका भाग्य नया कर दे। मैं तेरा दास मूसा के जैसे हाथों को उठाकर मध्यस्थता करता हूँ। रोग बीमारी का हे प्रभु यीशु इन पर कोई अधिकार नहीं। बदरूहों के लश्कर का, तंत्र मंत्र जादू टोने का, अंधकार की शक्तियों का इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। बोलो आमीन आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज से मुझ पर और मेरे परिवार पर मैं आपको अधिकार देता हूँ। मैं आपको अधिकार देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। अपने बच्चों पर, अपनी मेहनत मजदूरी पर, अपने भविष्य पर, कामकाज पर आपको अधिकार देता हूँ। आपको अधिकार। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु। तू दयावान, दया का सागर है। मेरी प्रार्थना कबूल करो। मेरी हरदास तेरे पास पहुँचे, ये तुझे पसंद आए। मैं तेरे बच्चों के लिए प्रायश्चित करता हूँ। तूने कहा है याजकों वेदी के सामने घुटना टेको और मेरी प्रजा के अपराधों के लिए तुम प्रायश्चित करो। मेरी प्रार्थना सुन और कबूल कर। उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन आमीन। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। 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 हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो शांति देने वाला, हालेलुया। 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 हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही
खड़े हो जाएं अपनी जगह में मेरे प्यारे बहनों। सबको जय यीशु की। जय यीशु की। आप लोग जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं और ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं, आपसे गुजारिश है कि हमारी आश्रम के लिए जो भी कुछ आप अपनी स्वेच्छा से दान भेंट करना चाहते हैं अवश्य करें। इस आश्रम के रख रखाव के लिए, प्रेरिताई कामों के लिए प्रभु आपको इस अच्छे और नेक काम के लिए आशीष देगा।